इधर इधर देख बच्चे। कौन हो तुम? मैं हूँ यमराज। का यमराज? पर यहाँ का करने आया तुम? मैं तुझे यह बताने आया हूँ तेरी जीवन रेखा बस 7 दिन की बची है। दुद्धी बाहर दिखे और आधी कपड़ा अंदर ढकी रहे में लोग बारन की नजर रहे वे मुँह पे और लोग बारन की नजर रहेगी तो पे अब इन्हें धक्काई को रही है तू बाहर जाएगी ना तो लोग बारन की नजर इन पे ही रहेगी और तू दिखाना चाह रही है कि हाँ देखो लोग बार मेरी कितनी मोटी मोटी है गई है। तो यही मार तू ऐसे कपड़ा पहन के आई यार। अब शर्म आ रही है तो मैंने ये बात बोल दी तब तो शर्म आ रही है। हाथ रख लियो इन पे। अगर तू शर्मबार होती, अगर तू को अपने शरीर की नेक भी फिक्र होती तो पहली बात तू ऐसे छोटे छोटे कपड़ा ना पहनती। तू पहले ही अपना दिमाग लगा लेती और मैं ऐसे कपड़ा पहन के बाहर निकलूंगी तो लोग बार इनकी नजर इन पे ही रहेगी। तू पहन के ना निकलती ऐसे कपड़ा फिर। बस कर अब। अरे बस का कर, मैं सही बोल रहा हूँ। अब देख या को कितनी शर्म लग रही है। हाथ रखे राखो अपनी छाती पे। अगर या को इतनी शर्म होती अपने शरीर की कि हाँ लोग बार मेरी छाती में देख के ऐसे ऐसे सोचेंगे तो ऐसे कपड़ा पहन के ही ना आती पहली बात ही। बता मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे सामने ऐसे काय को दिखा रही है कि हाँ अम्मो को शर्म लग रही है। अब अम्मो को अनकंफर्टेबल फील है रो है। अरे ले अब ना है अम्मो को अनकंफर्टेबल फील। हटा लियो हाथ में ले। अब मार तो रख कितनी नजर मार रहा मुँह पे घंटा फर्क ना पड़ रहा कहा ना। अब देख तो रहे तू मेरी तरफ। अब मुँह पे घंटा फर्क ना पड़े तू क्यों देख रहा और काय को देख रहा मेरी तरफ। तो यही बात है तो मैं धनवा को इतनी देर से समझाने तो लग रहा हूँ तो पे घंटा फर्क ना पड़ रहा। अगर तो पे घंटा फर्क पड़ता ना तो तू ऐसी कपड़ा पैर के ही ना आती। तू बस धनवा के सामने मुझे दिखाना चाह रही कि उरे भज्जी का बोल लो मेरे बारे में हाथ धनवा छाती पे। उरे का बोल दी भज्जी ने। यही बात है तो मैं धनवा को समझाना चाह रहा कि तो पे कुछ फर्क ना पड़ रहा मैं का बोल लूं का ना बोल लो। तू पहले ही दिखाना चाह रही हमको। देख मेरी कितनी मोटी है यही मार तू ऐसे कपड़ा न पहन के आई है जो दिखे मेरी आधी ओ मेरी कितनी मोटी है गई है। सब नजर मारेंगे। भज्जी देखते रह जाएगा मेरी छाती में। और धनुआ बिल्कुल स्मार्ट समझेगा मुझको। स्मार्ट कितनी प्यारी लग रही है, स्मार्ट लग रही है। अब बहुत देर है तुम दोनों ने। अब तुम घुटना बंद करोगे या ना करोगे? और हाँ तू भी कुछ मत बोलिए अब। मैं तो कुछ ना बोलता। अगर ये अपनी छाती पे हाथ न रखती तो फिर मुँह को एक संग गुस्सा आ गया। मैं जैसी छाती पे हाथ रखो एक तो छोटे कपड़ा पहन के आ रही है फिर हमें ऐसे दिखा रही है जैसे मुँह को कितनी शर्म लग रही हो। यही मारे मुँह गुस्सा आ गो। चल अब छोड़ इन बातों ने। वैसे तेने यू बात ना बताई सब आज मस्त लग रही है ना बिल्कुल। मस्त शब्द की तो कुछ वैल्यू न रही आज यहाँ के सामने ऐसे कपड़ों में। आज तो यू कातिल जहर और पटोला, बिल्कुल पटोला लग रही है पटोला। देख अपनी तारीफ सुनकर कैसे मन में लड्डू फूट गए आगे। देख कैसे मुस्कुरा रही है। हम पहले कह रहे यू अपनी मर्जी से पहन के आई है ऐसे कपड़ों में। अरे सब्बू बेटा और धनुआ बेटा तुम कब आए इधर? आधा घंटा हो गया हमको। और तुम काहे को आए हो यहाँ पे? मैं यालिया यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही देखो। यार धनुआ और सब्बो की इतनी आवाज ना आ रही जितनी तेरी आ रही। कहीं मुझको ऐसा लग रहा तू काहे का गुथरा हो। यालिया आए हो यहाँ पे मैं। ना पापा ऐसा ना जैसे तुम सोच रहे का गलत सोच रहे हो तुमको बहम है गए होगा कि हाँ हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हम तो बस आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं हंस के। तो बाहर तक आवाज जा रही होगी हमारी। लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं हम। मोह चलाएगा तू। मुझको साफ आवाज आ रही। मुझको ऐसा लग रहा तू काहे से लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। बिल्कुल भी न कर रहा मैं काहे से लड़ाई झगड़ा। तुम भी पापा पता ना कैसी बातें न सोचते रहो। मैं अपने घर में और अपने यार दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करूंगा। तुम्हारे कान बज रहे होंगे। सब्बो बेटा धनुआ बेटा पहले तुम मेरे को ये बताओ ये भज्जी तुम में से किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था क्या? मुझे बताओ अगर तुम में काहे से उल्टा बोल रहा होता यू। अरे नहीं अंकल भज्जी तो हम दोनों में तो किसी से उल्टा सीधा नहीं बोला। ये तो बस हमको बता रहा था बाहर कल ऐसे करके लड़ाई हो गई थी तो उसके बारे में बता रहा था ये हमें। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये हमसे झगड़ रहा है समझे? अच्छा
ऐसी ऐसी बात है तो मोगू मोगू लग रहा तुम में ते काई लड़ रहा दिखे यू। अरे हमें ते काई को लड़ेगा यू। अच्छा तो चलो तुम आपस में बातचीत करो, मैं चल रहा हूँ जी। अगर इनको कुछ खाने पीने का मन कर रहा हो तो मोगू बता दियो, मेरे से पैसा ले दियो और इनको खिला पिला दियो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है पापा, ठीक है। बचा लियो आज सब तेने में, नहीं तो पापा आज मेरे गाले लाल कर जाते अगर तू झूठने को भी यूं कह देते ना कि हाँ भज्जी मोच उल्टा सीधा बोल लो तो मेरी गाल पे इतना डंडा बजाते पापा, सजा देते बजाते। चल तो छोड़ा बिन बात ने। वैसे सब बाकी में बहुत स्मार्ट लग रही है आज तू। मैं खुश नसीब हूँ जो तू मेरी जिंदगी में आई। वाकई में बहुत स्मार्ट लग रही है सब। आज मैं कुछ बहाना बना कर देखूं, कुछ तरीका देखूं जो सबों की दुग्गी मिल जाए। का बहाना बनाऊं जो धनुआ और सबो फंस जाए मेरी बात में। का सोच रहे हो भज्जी? यार अब कैसे बताऊं मैं तो। पूरा कैसे का बताऊं का मतलब है? मैं तो यूँ पूछना चाह रहा हूँ, तू का बात सोच के उदास है रो? अब यार तुमको बताना सही रहेगो या ना रहेगो, अब तुमको बताऊं या ना बताऊं कुछ समझ में ना आ रही। अरे कैसी बात कर रहा हो यार भज्जी, तू बता चल क्या बात है? वो यार कल रात है ना मेरे सपने में यमराज जी आए। का यमराज जी? हाँ कल रात मेरे सपने में यमराज जी आए और मोते आके बोले कि तो पे 2 दिन को टाइम और 2 दिन को जी ले, 2 दिन जितना जीवे फिर तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, तेरी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। का फिर तेने का बोली? फिर मैं एक संग चौंक गया और यमराज जी का बोल रहे हो, अभी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दी, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो मोते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद ना जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर का बोले वो? फिर वो मोते बोले जिसके भाग्य में जितना जीना लिखा है वो उतना ही जिएगा, कोई ज्यादा जीता है कोई कम जीता है। फिर मैंने उनसे बोली मेरे भाग्य में इतना कम जीना क्यों लिखा है? फिर वो मोते बोले जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आता है वो अच्छा जीता है और जो बुरे कर्म करके आता है वो बहुत कम जीता है। तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे होंगे इसलिए तेरे को इस जन्म में बहुत कम उम्र मिली है। डैडी मिली है मेरे को 2 दिन बाद। अब यार धनुआ मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगा। मेरी भूल चूक माफ करिए ताना तुम। अरे पर तू उन यमराज जन से यूं तो पूछता कोई और तरीका है और आगे जीने का? पूछी मैंने कहा यमराज जी थे क्या यमराज जी कोई और रास्ता है जाते मैं 50-60 साल और जी सकूं? फिर क्या बोले वो? उनने मोते कही एक रास्ता है। अरे फिर तू काहे को टेंशन ले रहा? उनने एक रास्ता बता तो दिया, तू फिर वह काम पूरा कर ले, फिर तू 50-60 साल और जी लेगा। टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही ना है। पर यार वो रास्ता अब कैसे बताऊं तुमको क्या रास्ता है? क्या बताइए यमराज जी ने? यमराज जी मोते बोले अगर तुमको 50-60 साल और आगे जीना है तो तेरा दोस्त धनुआ है ना बाकी जो गर्लफ्रेंड है बाकी दुग्गी बजा दे एक बार। सबको की एक बार दुग्गी बजाने से तेरी 50-60 साल उम्र बढ़ जाएगी और अगर तू 2 बार दुग्गी बजाएगा तो तू पूरे 100 साल जिएगा 100 साल। ऐसा और भज्जी अब तो कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहा है। अरे मैं फालतू का बोल रहा हूँ, जो मेरे सपने में हुआ वो बात बता रहा हूँ मैं तुमको। यमराज जी ने मोते यूं भी कही ये नामुमकिन है, नामुमकिन तेरा दोस्त धनुआ कभी भी राजी नहीं होगा इस काम के लिए, तो इसीलिए अब बस तू 2 दिन जिएगा 2 दिन, तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब देख ले यार धनुआ तू ही एकमात्र सहारा है मेरा, तू ही मेरी जिंदगी बढ़वा सके। जैसा तू सोच रहा हो ना ऐसा बिल्कुल भी ना होने का सुनी, और आज के बाद ऐसी बात मत कर दे मोते। तू अपने दोस्त के लिए इतना न कर सके, अपने दोस्त की जान के लिए तू एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की दुग्गी न बजवा सके? अरे ना बजवा सके दुग्गी? यमराज जी ने बस मेरी सब बोई दी थी। ऐसा भी तो हो सके उन्हें पता हो कि धनुआ बिल्कुल भी न माने वो यह बात के लिए, यही मारे मगु ऐसा रास्ता बताया हो। कैसा भी हो पर यह बात भूल जा, मैं ऐसा काम करवाऊंगा सुनी। चल सब चल रहे यहाँ से, आजा। अरे
नसीब में बस इतना ही जीना लिखो, मेरी उम्र बस यहीं तक ही, कोई बात ना। तू टेंशन मत ले, मैं 2 दिन बड़े खुशी खुशी जीऊंगा, फिर तीसरे दिन टपक जाऊंगा, फिर तू अपनी जिंदगी जैसे जिए जी लियो, मेरी तो जिंदगी बस यहीं तक ही। तीसरे दिन तो आई जाएंगे यमराज जी मुझ को लेने, पर तू यह बात है मेरी जान पूनम को मत बताइयो, पूनम का दिल टूट जाएगा। कोई ना, मैं 2 दिन और खुशी खुशी जी लूंगा। अब क्या करो जाए, यमराज जी ने रास्ता ही ऐसा बता दिया जो नामुमकिन है करना, जो बिल्कुल भी ना हो सके, असंभव है असंभव। तू दबाएगा ही ना अपनी सब्बों की दुग्गी। अगर तू दवाई देता तो दुग्गी तो मेरी 50-60 साल उम्र और बढ़ जाती, और जी ले तो मैं खुशी खुशी 50-60 साल उम्र तेरे संग। पर क्या करो जा, ऐसा होना नामुमकिन है। और मेरे 2 दिन और बचे जीने के लिए, तो मैं जी लूंगा अपने 2 दिनों में जैसे न तैसे करके। तो तीसरे दिन तो आई जाएंगे यमराज जी मुझ को लेने। एक बात सच सच बताइए, तो झूठ बोल रहा ना हम तो ये सब के यमराज जी आए ना यमराज जी आए। झूठ काहे को बोलूंगा मैं, यमराज जी ने सपने में आकर जो मोते कहा है मैं वही बात तो तुमको बता रहा हूँ। मेरा क्या मतलब झूठ बोलने का। एक बार और पूछ रहा हूँ तो सच सच बता दे, तो झूठ बोल रहा ना ये सब। यार धनवा, तू एक बार पूछ या मुझे 1000 बार पूछ, यू सच है, सच हकीकत है, ये हकीकत। सच में मेरे सपने में यमराज जी आए थे। अच्छा, तो सच में यमराज जी आए तेरे सपने में? यस, सही बोला धनवा, तूने सही बोला। सच में यमराज जी आए थे मेरे सपने में। तो यह बात तेरे पापा ने बताऊं जाएगा कि कल रात सपने में यमराज जी आए भज्जी के, और ऐसे ऐसे कह रहे बातें आज सबको। धनवा रुक मेरी बात सुन। ओए धनवा, ओ सुन तो सही, सुन मेरी बात सुन पहले। यहाँ आ, मैं समझाऊं तो। रुक यहाँ पे आ। मजाक कर रहा हो यार, तू तो सीरियस है। मैं मजाक कर रहा तो दे। ओए रुक जा, पापा ने मत कहिए ये बात। अंकल कहाँ हो तुम? ए धनुआ बेटा, कैसे परेशान से लग रहा है? परेशान है नहीं की तो बात है ये अंकल, तुम्हें ना पता 2 दिन बाद भज्जी के साथ का होने वाला है? का होने वाला है मतलब? अरे भज्जी के सपने में कल रात यमराज जी आए और भज्जी तक में आ गए कि तो पे बस 2 दिन बचे जीने के लिए, 2 दिन, तीसरे दिन तू मर जाएगा। का मर जाएगा? हाँ, यमराज जी ने कल रात आके सपने में आके बोलो बस तो पे 2 दिन का टाइम है, 2 दिन और जी ले जितना जीनो, फिर तीसरे दिन तू मर जाएगा। यार मजाक कर रहा हूँ मैं तोते, मैं बता तो रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, गलती है गई। तू पापा ने कहा बता रहा हूँ, पापा ने मत बताया। और या तो यमराज जी यू भी कह रहे अगर तुमको 50-60 साल और जीनो तो तुमको यू काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? वो तो यही तो पूछा तुम, कौन सा काम है कौन सा काम ना है। अब बता देना पता जल्दी, यमराज जी ने तो क्या करने के लिए कहा जो तुमको 50-60 साल जीने को और मिले। मेरी तरफ घुना रहा, बता जल्दी अंकल को। भज्जी बेटा, का हुआ तेरे रात सपने में, बता क्यों ना है हमें? का सुनो मैं धनुआ के मोते, बता जल्दी क्या बात है। वो पापा, कल यमराज जी आए मेरे सपने में और मुझे ऐसे कहने लगे कि तो पे बस 2 दिन का टाइम बचा जीने के लिए, बस 2 दिन और जी ले, तीसरे दिन में आई जाऊंगा तो लेने। और वाह बात है भी तो बता, जो 50-60 साल जीने के लिए एक रास्ता बताया उनने, वाह बता, वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए। हाँ धनुआ बेटा सही कह रहा है, वाह बात बता ना, जाते तू 50-60 साल और जी सके, वाह रास्ता है बता। वो पापा, यमराज जी मुझे यूँ कह रहे अगर तुमको 50-60 साल और जीना है तो अपने मम्मी पापन के 3 बार दिन में 3 बार पैर छूने, लगन ते छूने, लगन ते। क्योंकि पापा यमराज जी मुझको सबक सिखाना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने 2-3 महीना तो तुम्हारे पैर भी न छुए, तो यही मारे यमराज जी मुझ
मोको सबक सिखा रही हूँ कि बेटा अपने मम्मी पापन के पैर छूने चाहिए। ये अच्छी बात ना है तो अपने मम्मी पापन के पैर नहीं छू रहा है। क्या पलट दी बात? हाँ सही सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यमराज जी तेरे को सही रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक रहा था। सही सही बोल रहे पापा, तुम सही बोल रहे हो। तो अंकल अब हम चल रहे हैं, छुप छुपा लेंगे यहाँ पे 3 बार पैर। हाँ हाँ ठीक है आज सब। पारो गरम है वो धनुआ को, ऐसे ऐसे न कहनी चाहिए मोको आके। आजा पैर छू ले जल्दी, कहीं ले जा तू यमराज जी उठा के। हाँ हाँ पापा सही सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। मम्मी आशीर्वाद दो मोको, जो यमराज जी लेने ना आवे मोको। अब उनने जो कहा है वो तू कर तो रहा है, अब क्यों आएंगे तेरे को लेने? तुम भी आशीर्वाद दो पापा। हाँ दो बार और छूने अभी पैर तो को, याद रखियो यह बात है, फिर नांगे यमराज जी तो को लेने। हाँ याद रखूंगा पापा, याद रखूंगा। मेरे भी छूले, मैं भी हूँ यहाँ घर में, कहीं यमराज जी गलती से मेरा नाम लेना भूल गए हो, कहीं बाद में आमे फिर कह में। इधर देख बच्चे। कौन हो तुम? मैं हूँ यमराज। का यमराज? पर यहाँ का करने आया तुम? मैं तुझे यह बताने आया हूँ, तेरी जीवन रेखा बस 7 दिन की बची है। 8वें दिन तेरा एक बस से एक्सीडेंट होगा और तेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो 8वें दिन मैं तुझे लेने आऊंगा, मेरे को तैयार मिलना। मैं सपना देख रहा हूँ, सपना। तुम है ही ना यहाँ पे हकीकत में? सपना देख रहा हूँ मैं। ये सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। पर यमराज जी मोए इतनी जल्दी काहे को लेने आ रहे हो तुम? हैं अभी तो मेरे को और जीनो, अभी तो शादी भी करनी है मेरे को। तुम इतनी जल्दी लेने आ गए मेरे को। अभी तो मेरे को शादी करके तो बालक भी करने, एक का नाम राजू रखना और एक का नाम बंटी रखना है। तुम अभी तो लेने आ गए मेरे को। ऐसा मत करो यमराज जी, तुम हैं बड़ी जल्दी लेने आ रहे हो मेरे को। जिसकी उम्र में जितना जीना लिखा है वो बस उतना ही जिएगा। तेरी उम्र में बस इतना ही जीना लिखा था। कोई और रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं? कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मत करो यमराज जी, कोई तो रास्ता होगा। है बताओ मुझे क्या रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं? ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा ही बालक हूँ। है एक रास्ता है। तेरा जो दोस्त भज्जी है, तुझे उससे पूछकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक किस लेनी पड़ेगी। अगर वो तेरे को किस दिलाने के लिए राजी हो जाता है तो तू 30-40 साल और जी सकता है, वरना कोई रास्ता नहीं है। वो मानेगा ही ना, क्योंकि आज वो हम तो ऐसी मजाक कर रहे हो कि मेरे सपने में यमराज जी आए और 2-3 दिन को टाइम बता रहे हैं, बाकी बाद में मर जाऊंगा। अगर मेरे को 50-60 साल और जीना हो तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की दीवानी पड़ेगी। वो दिलानी पड़ेगी। वो का बोले करे भाई दुग्गी। इन्हीं ऐबों की वजह से तेरे को जीवन रेखा कम मिली है, तो तू मेरे को तैयार मिलना 8वें दिन। यमराज जी कहाँ चले गए? यमराज जी कुछ खर्चा पानी ले लेते, कुछ ले दे के उम्र बढ़ा देते मेरी। है यू नामुमकिन है जो तुमने मेरे को बताया था। भज्जी कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्मा ना दे पाएगा। हैं तुम कुछ खर्चा पानी ले लो। कहाँ गए? यमराज जी ने जो मुझको रास्ता बताया का, यू तो नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर मैंने